Hello everyone, dear students. Today we are going to start the chapter 7 of class 9th. आज हम क्लास 9th का 7th चैप्टर जो कि ट्राइंगल्स है, 7th चैप्टर जो कि ट्राइंगल्स है, उसके कोर कॉन्सेप्ट यानी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कोर कॉन्सेप्ट्स हम आज सीखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए या आप कह सकते हो कि आपकी जो एक्सरसाइज है उसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ट्राइंगल्स क्या होते हैं आपको पता है डियर स्टूडेंट्स। ट्राइंगल्स की बात करें तो ट्राइंगल क्या है? एक क्लोज फिगर। ट्राइंगल क्या है? एक क्लोज फिगर हैविंग थ्री साइड्स, हैविंग थ्री साइड्स यानी 3 साइड की एक क्लोज फिगर है। इसमें आपको पता है कि 3 साइड्स होती हैं। जैसे मैंने बोला ABC एक ट्राइंगल है मेरा, मैंने एक ट्राइंगल बनाया जिसको नाम दिया ABC। इसमें 3 साइड्स हैं, आप देख सकते हो, और 3 ही इसमें हमारे पास एंगल हैं, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। ये हो गए हमारे पास कि ट्राइंगल्स क्या होता है। ठीक है, ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें 3 साइड हो, एक क्लोज फिगर। ये देखो, आप देखोगे ये क्लोज है, तीनों तरफ से ये क्या है? बंद फिगर है। अब स्टूडेंट्स ट्राइंगल्स के पार्ट्स की बात करते हैं। अब आपको पता है कि ट्राइंगल्स अलग अलग तरह के होते हैं। आइसोसेलेस है, ठीक है, जिसमें तीनों साइड्स अलग होती हैं। एक स्केलन ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड अलग होती हैं। आइसोसेलेस में 2 साइड्स सेम होती हैं। और इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं। ये होते हैं आपके टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अपने जो ज़्यादातर इस एक्सरसाइज में यूनिट में यूज़ होने वाले हैं वो इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। आइसोसेलेस भी सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे, यानी जिनमें 2 साइड्स इक्वल हों। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले अब मैं आपको इनके पार्ट्स के बारे में बताता हूँ। जैसे हम बात करें कि मेरे पास ये एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में सबसे पहली चीज़ आती है कि ट्राइंगल में मीडियन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन? तो स्टूडेंट्स मीडियन का मतलब है स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन, मीडियन क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है जो क्या करती है? मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, मतलब मिड पॉइंट्स से जो, जैसे बात करें यहाँ पे एक वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड कौन सी है? जैसे मैं नाम दे देता हूँ ABC। इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड क्या है? BC। तो BC का जो मिड पॉइंट होगा, BC का जो मिड पॉइंट होगा, अगर मैं इस वर्टेक्स से इस मीडियन यानी मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देता हूँ तो ये क्या हो गया? ये जैसे AM है, ये क्या है? आपका मीडियन है। इसी तरीके से इस वर्टेक्स के अपोजिट साइड AC है, और AC का अगर मिड पॉइंट लेता हूँ और दोनों लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ तो ये क्या हो गया आपका? ये भी एक मीडियन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसके लिए ये मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आई बात? तो मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन को रेफर करता है जो क्या करता है? वर्टेक्स को और अपोजिट, वर्टेक्स के अपोजिट साइड्स को मिड पॉइंट पे ज्वाइन करता है। यानी इक्वल पार्ट्स में आप कह सकते हो कि AM की बात करूं तो इसका मतलब क्या है? इसमें जितना BM है उतना ही CM है। अगर आपको ट्राइंगल में गिवन हो कि AM जो है BC का मीडियन है, या आप कह सकते हो AM एक मीडियन है, तो आप कह सकते हो BM इक्वल टू CM, यानी BM और CM क्या है? दोनों इक्वल हैं। अब जैसे हमने देखा कि 3 मीडियन है, तीनों मीडियन का जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी जहाँ पे ये तीनों मीडियंस मिल रहे हैं, इस पॉइंट को डियर स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? हम सेंट्रोइड कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंट्रोइड कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डेफिनेशन भी आ सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रोइड? आप लिख सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 मीडियंस। एक एक चीज़ लिखाने के लिए टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको समझाता जा रहा हूँ फिगर से ही। इसके बाद हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ आती है एल्टीट्यूड, यानी ट्राइंगल में हम एल्टीट्यूड की बात करें। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। एल्टीट्यूड का मतलब डियर स्टूडेंट, एल्टीट्यूड जहाँ भी वर्ड यूज़ होगा, यानी वो कह रहा है 90 डिग्री की बात कर रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये लाइन अगर यहाँ पे 90 डिग्री बनाती है, यानी अगर AM मैंने एक लाइन ड्रॉ की है जो क्या है? BC पे 90 डिग्री कहला रही है, तो ये आपका क्या है? ये आपका एल्टीट्यूड कहलाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये इस लाइन से भी बना सकते हैं हम, कहीं पे भी, मतलब जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा हो वर्टेक्स से, तो वो क्या कहलाएगा? एल्टीट्यूड। तो जैसे हमने देखा था कि मीडियंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रोइड कहलाता है। इसी तरीके से एल्टीट्यूड का, यानी इन तीनों एल्टीट्यूड से जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर।
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, या फिर आप कह सकते हो एल्टीट्यूड्स। ओके, इसी के बाद एक पॉइंट आता है ऑर्थो सेंटर। डियर स्टूडेंट्स, में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। देखो ऑर्थो सेंटर, अब मैं कहूँगा ऑर्थो सेंटर भी यही है, तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। देखो ऑर्थो सेंटर बात करेगा जब हम बात करेंगे एल्टीट्यूड की, ठीक है। ऑर्थो सेंटर क्या है, जब हम एल्टीट्यूड, और मैंने कहा 90 डिग्री, यानी कहीं भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है, जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा सरकम सेंटर। तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, यानी कि एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो वो ऑर्थो सेंटर है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं तो वो हमारा क्या है, सरकम सेंटर है। तो एल्टीट्यूड क्या है हमारा, एल्टीट्यूड मैंने आपको बता दिया है, एक वर्टेक्स से जब मैं अपोजिट साइड पे 90 डिग्री बनाता हूँ, या एक हाइट, द एल्टीट्यूड और हाइट इन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, यानी वन वर्टेक्स से लेकर के अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर लाइन बनती है वही हमारी क्या है, एल्टीट्यूड है। ठीक है, ये हो गए हमारे जो आपके पार्ट्स थे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारी बात आती है कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट या कॉन्ग्रेंस क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट या कॉन्ग्रेंट फिगर्स कौन से होते हैं। कॉन्ग्रेंट फिगर्स की डियर स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो वो फिगर्स जो जिनकी सेम शेप, आप कह सकते हो सेम शेप, जिसमें सेम शेप होती है और जिसकी सेम साइज़ होती है। तो ये कॉन्ग्रेंट फिगर्स वो होते हैं जिनकी सेम शेप होती है और सेम साइज़ होती है। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इनको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स को चाहे कितना भी समझा लो वो समझ नहीं आता है, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट अगर हम करेंगे तो ज़रूर समझ आएगा। आपके पास ये दो ट्रायंगल्स हैं डियर स्टूडेंट, एक आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है, एक आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है। मैंने क्या कहा, कॉन्ग्रेंट फिगर वो होते हैं जिनकी सेम शेप होती है, सेम साइज। अब बात करते हैं, शेप तो दोनों की सेम है, दोनों ट्राइंगल ही हैं, थ्री साइड्स के हैं, तो शेप तो सेम हो गई, लेकिन क्या इनकी साइज भी सेम है। अगर दोनों की सेम शेप और सेम साइज है तो ये कॉन्ग्रेंट कहला सकते हैं। अगर इजी वे में समझाऊं तो कॉन्ग्रेंट फिगर वो होती हैं जिनको मैं एक दूसरे के ऊपर रखूं तो वो एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर लें, मतलब कहीं पे भी जगह ना रहे। जैसे अपनी एक हाथ है, अगर मैं मेरे हाथ के ऊपर मेरा दूसरा हाथ अगर मैं प्लेस करता हूँ तो आप देखोगे कि ये चारों तरफ से कम्प्लीटली कवर हो गया है, ना कहीं छोटा रहा है ना कहीं बड़ा रहा है। तो ये फिगर क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रेंट फिगर कहलाएंगे। तो इसमें आप एग्जांपल देखिए, जैसे सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये ब्लैक वाले को कवर कर पा रहा है। तो अब आप देखोगे, यहाँ से देखो थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा ब्लैक वाला एक्स्ट्रा है, तो ये नहीं है। हो सकता है कि हमने पोजीशन अलग पकड़ रखी हो, अलग चेंज करके देखते हैं। हाँ, अब देखो ये परफेक्टली ब्लैक वाले को कवर कर लिया है वाइट वाले ने। तो यानी फिगर हमारा जो 1 है और फिगर हमारा जो 2 है, दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। अगर इसी की जगह मैं एक और ट्रायंगल लाता हूँ, एक और ब्लैक ट्रायंगल लेके आया मैं। अब इन दोनों ब्लैक ट्रायंगल को देखते हैं। ब्लैक में आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि कलर चेंज लेना पड़ेगा अपने को। देखो एक वाइट और इस ब्लैक को चेक करते हैं। अब इसमें देखो, इसमें मैंने किया यहाँ से एक्स्ट्रा है, ब्लैक वाला बड़ा है, ये छोटा है, यानी सेम शेप तो नहीं है, सेम साइज़ तो नहीं है। अब घुमा के देख लेते हैं, क्या पता कई बार हमारा टेढ़ा होने से हो जाता है। अब ये देखो इधर से भी नहीं है और ये तीसरी साइड इधर से भी नहीं है, तो यानी ये और ये आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं है, जबकि हमने देखा ये और ये क्या है, दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। आई बात समझ में। कॉन्ग्रेंट वो होते हैं जिनको जो एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप कर लें। जैसे ज़रूरी नहीं ट्राइंगल्स की बात करें हम, फिगर कोई भी हो सकता है। अब जैसे ये है, आप देख रहे हो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को ओवरलैप करता हूँ, दोनों की सेम शेप है। साइज़ की बात कर लेते हैं, दोनों को अगर मैंने ओवरलैप किया तो आप देखोगे कि एग्जैक्टली ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। तो यानी ये भी क्या है, कॉन्ग्रेंट फिगर है। तो आई होप कि आपको कॉन्ग्रेंट क्या होती हैं वो समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब कॉन्ग्रेंट तो समझ आ गया कि कॉन्ग्रेंट होते क्या हैं, लेकिन कॉन्ग्रेंट को प्रूव कैसे करते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं ना कि हम हर जगह क्या स्केल लेके बैठें, ठीक है, स्केल लेके बैठें और उनको मेज़र करने बैठ जाएं। तो हमारे पास क्या है, ट्राइंगल्स की, अभी हम सिर्फ ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा चैप्टर ही ट्राइंगल्स के बारे में। तो अगर कॉन्ग्रेंट को प्रूव करना है, यानी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, तो उसको प्रूव करने के लिए क्या क्या चाहिए। अब दोनों की शेप है, शेप मेरे को लगभग सेम दिख रही है, लेकिन क्या साइज भी सेम है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कॉन्ग्रेंट का जो साइन होता है वो ये होता है, इक्वल के ऊपर एक वेव, इक्वल के ऊपर एक वेव, ये आपका साइन क्या है, कॉन्ग्रेंट का साइन है। ठीक है, तो यानी जैसे मैंने बोला ट्राइंगल ए बी सी है
और ये DEF है, दोनों क्या है, ट्राइंगल है हमारे पास। अगर ये कॉन्ग्रेंट होंगे तो मैं क्या लिखूंगा, ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DEF, यानी कि ये साइन लगाऊंगा। अब कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या हो गया कि ये सारे एग्जैक्टली मतलब एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, तीनों साइड सेम है, तीनों एंगल सेम है, ये हो गया हमारा कॉन्ग्रेंट। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे करेंगे। हमारे पास मेथड होते हैं कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए। जैसे पहले की बात करूं मैं, सबसे पहला हमारे पास साइड एंगल साइड, यानी कि जैसे इसी में हम समझते हैं, मान लो आपको गिवन है AB और DE दोनों क्या है, इक्वल हैं, यानी AB इक्वल टू DE है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं एंगल की। मान लो एंगल A और एंगल D आपको इक्वल दे रखे हैं, एंगल A और एंगल D आपको इक्वल दे रखे हैं। तीसरी साइड की बात करते हैं, AC इक्वल टू DF। अगर AC साइड आपकी इक्वल है किसके, DF के। ये ध्यान रखना, ये एंगल का साइन होता है, हम पूरा ANGLE नहीं लिख के शॉर्ट में लिखते हैं, ये एंगल का साइन होता है, और जो भी एंगल का नाम आप ले लो। तो ये देखो, यहाँ पे आपको मिल गई साइड, यहाँ पे आपको मिल गया एंगल, और यहाँ पे आपको मिल गई साइड। जब किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे तीन चीज़ें आ गई हैं, दो साइड आ गई, एक एंगल। तो SAS से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट प्रूव। तो आपको कई बार गिवन होता है, कई बार आपको फाइंड करना पड़ता है। कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए आपको फाइंड करना पड़ता है कि ये एंगल इसके इक्वल है या ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, कई बार हमारे पास सेम ट्राइंगल में कॉमन भी आ जाते हैं। जैसे एक बार बात करें हम, ठीक है, फिगर आपका किसी भी तरीके के दे सकते हैं। मान लो आपको ये दे दिया ABC और D। ठीक है, आपको ABC कॉन्ग्रेंट करना है ट्राइंगल DBC के। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको थोड़ा सा सेपरेट करके बताऊं, तो यानी ये हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है, ब्लू वाला एक ट्राइंगल है और रेड वाला एक ट्राइंगल है। तो इसमें आप देखोगे, अगर मैंने कहा कि AB जो है वो आपका किसके इक्वल है, इस ट्राइंगल का AB आपके इस ट्राइंगल के BD के इक्वल है। मान लो AB जो है इक्वल है BD के। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आपको दे दी एंगल A और एंगल D, एंगल A इक्वल है एंगल D के। अब बात आती है, इसमें तीसरी चीज़ आपको नहीं दी, तो तीसरी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। देखो डियर स्टूडेंट्स, BC जो है, देखो आप दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, इस ट्राइंगल में भी आ रहा है ब्लू वाले में, और इस रेड वाले में भी आ रहा है। ये BC जो लाइन है ये दोनों ट्राइंगल में आ रही है, तो आप लिख सकते हो कि BC इक्वल टू BC। भाई दोनों में आ रही है सेम चीज़, तो अपने आप इक्वल हो गई, तो BC इक्वल टू BC। तो इसमें देखो साइड आ गया, एंगल आ गया, साइड आ गया। दूसरी चीज़, कई बार ऐसी होती है कॉम्प्लेक्स फिगर आ जाती हैं, कॉमन होते हुए भी हम देख नहीं पाते हैं उसको। कई बार क्या है, हमारा माइंड इतना शार्प नहीं होता है, या एग्जाम के फेयर में हम उसको देख नहीं पाते। इसका इजी वे बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स। अब इस ट्रायंगल में ढूंढो आप AB, क्या यहाँ पे AB आ रहा है, नहीं आ रहा। फिर BC आ रहा है, BC आ रहा है, यानी ये इसमें भी आ रहा है। नाम से आप समझ सकते हो। देखो पहले जैसे AB चेक किया, ठीक है, AB नहीं आ रहा कहीं भी, फिर BC आ रहा है, BC आ रहा है, फिर देखते हैं और कुछ आ रहा है क्या, CA आ रहा है क्या, CA नहीं आ रहा। ठीक है, तो यानी ये क्या हो गया, देखो आपको नाम से ही पता चल गया कि दोनों में BC आ रहा है, यानी BC इक्वल टू BC कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स दूसरा हमारे पास आता है एंगल साइड। ठीक है, यानी आपको दो एंगल दे दें और तीसरी साइड दे दें। सपोज करो ये एंगल दे दिया इसके इक्वल, ये एंगल दे दिया इसके इक्वल, और एक ये साइड दे दी। ठीक है, एंगल A हो गया किसके, एंगल D के इक्वल, एंगल B हो गया किसके, एंगल E के इक्वल, और AC हो गया आपका DF के इक्वल। तो इसमें देखो आप एंगल मिल रहा है, एंगल मिल रहा है, और साइड मिल रही है। तो आप लिखोगे कि एंगल साइड से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, आपको लिखने पड़ेंगे कि आपने किससे प्रूव किया है, एंगल साइड से किया है, साइड एंगल से साइड किया है, या फिर आता है हमारा साइड जिसमें तीनों साइड ही इक्वल होंगी। ठीक है, तीनों साइड आपकी, ये इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गई। ठीक है, अब कई बार आपको क्वेश्चन में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको, या फिर आपका IQ चेक करने के लिए आपको एक चीज़ और दे दी जाती है। जैसे कि आपको पहले से ही दे दिया कि ट्राइंगल आपका ये है एक, और ये ट्राइंगल है। ठीक है, ABCDEF आपको दे दिया ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DEF। ठीक है, अब आपको ये पूछ लेंगे कि आप इनके कॉन्ग्रेंट पार्ट्स बताइए। मतलब ट्राइंगल तो कॉन्ग्रेंट है, लेकिन पार्ट्स बताइए कौन सा किसके इक्वल होगा। तो इसको समझिए, देखो अब यहाँ पे AB आ रहा है, तो पहले ट्राइंगल का AB यानी ये साइड, पहले ट्राइंगल की DE यानी ये साइड इसके इक्वल होगा।
ठीक है। इसी तरीके से बी सी किसके इक्वल होगा, ई एफ के, और ये किसके इक्वल होगा, इसके। इसी तरीके से एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, और एंगल एफ इक्वल होगा एंगल सी के। ठीक है, आपको साइड्स भी पूछ सकते हैं और एंगल्स भी पूछ सकते हैं। दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली स्टूडेंट्स, अब आपने एज इट इज़ लिख दिया, ए बी इधर था तो इसका डी ई इधर है, एक सेकंड, ए बी इसका इधर था तो डी ई इधर है, ए सी इधर था तो डी एफ इधर है। स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, यानी इसी ट्राइंगल को, जैसे अभी हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तो हमने देखा था कि ये कहीं जाके मैच नहीं हो रही थी, लेकिन मैंने जब घुमाया तो क्या हो गई, वो मैच हो गई। देखो ज़रूर नहीं आपको ये इसी के इक्वल दी हो, ऐसे ही फिगर दिया हो सेम, आपको ऐसे घुमा के दे दिया तो क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल नहीं है। अब देखो हमने देखा था इसके इक्वल है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, देखो ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझने की ज़रूरत है बस। ए बी सी और ये आपको दे दिया डी ई एफ। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको दे रखा है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई एफ डी। अब ध्यान देना, इसका ए बी है, इसका क्या है ई एफ, तो यानी इसकी ए बी ये साइड और इसका क्या है ई एफ यानी ये साइड। इसकी बी सी ये है यानी ये साइड, और इसका ई एफ डी यानी कि एफ डी। अब देखो घूम रहा है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और थर्ड वाला इसके इक्वल। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसी तरीके से आपको बोल दें एंगल ए क्या है, किसके इक्वल होगा, एंगल एफ ई के होगा, ये ध्यान रखना एंगल ई के। ठीक है, एंगल एफ की पूछ लें, एंगल एफ किसके हो जाएगा, बीच वाला ये है तो ये भी बीच वाला ही होगा, यानी एंगल पी होगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स आते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल वाले पार्ट पे। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अब पहली बात तो कोई भी ट्रायंगल कोई भी हो, आपको पता है ट्रायंगल के ऑल एंगल्स का सम कितना होता है, यानी सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। यानी इस एंगल का, इस एंगल का और इस एंगल का, तीनों को अगर मैं प्लस करता हूँ, एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल सी, तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री। तो आप एक चीज़ ध्यान दो, अगर आपको ये दो एंगल गिवन है तो आप क्या कर सकते हो, तीसरे को 180 में से माइनस करके दोनों को निकाल सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल दे दें, अब आइसोसेलेस को समझो, चलो पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल को ही समझ लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें दो साइड्स इक्वल हों, यानी ए बी आपकी इक्वल है किसके, ए सी के। ठीक है, ए बी ए सी के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि साइड्स इक्वल टू टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और दूसरी साइड्स एंगल्स इक्वल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये है, पहले इसकी बात करें, ठीक है। यानी देखो अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इसके देखो, इस साइड के अपोजिट, इस साइड के जो सामने कौन सा एंगल है, एंगल बी, तो यानी एंगल बी, और इस साइड के ए बी का, भाई ए सी और ए बी बराबर हैं, साइड बराबर हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा है, सी। तो यानी क्या हुआ, इससे हमें क्या पता चला कि अगर ए बी और ए सी इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल यानी एंगल बी और एंगल सी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, पहली चीज़। दूसरी, जस्ट इसका रिवर्स, यानी अगर आपको ये दे दें एंगल बी और एंगल सी इक्वल हैं, तो एंगल्स के इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड जो है, यानी एंगल बी के सामने कौन है, अगर आपको गिवन दे दिया, पहले आप में गिवन क्या था, पहले आपको दे रखा था गिवन कि ए बी और ए सी इक्वल हैं, आपने क्या प्रूव कर दिया, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, अब इसका उल्टा दे दें, आपको दे दें एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल है, एंगल बी और एंगल सी गिवन आपको इक्वल है, तो आप क्या करोगे, बी के जस्ट सामने ढूंढोगे, बी के जस्ट सामने तीर मार दो, ए सी, तो ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, सी के सामने तीर मार दो, किसके, ए बी के, तो यानी ये दोनों साइड्स इक्वल। ये हमारे काफ़ी काम में आने वाली है ट्राइंगल्स वाली प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी थी, एंगल साइड, साइड एंगल साइड। फिर एक आता है हमारे पास RHS, यानी राइट हैंड, सॉरी RHS का मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। ये कहाँ पे यूज़ होगा, जब भी आपको ट्राइंगल में 90 डिग्री गिवन हो, जब भी आपको ट्राइंगल में 90 डिग्री, जैसे इन दोनों ट्राइंगल में 90 डिग्री आपको इनको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री यानी राइट एंगल,
एक हो गई आपका हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस के इक्वल हो जाएगा, और ये आपकी साइड, कोई भी साइड, चाहे ये साइड ले लो चाहे ये साइड ले लो, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वहाँ पे RHS यानी फोर्थ प्रॉपर्टी आप लगाओगे RHS। यहाँ पे आप एंगल साइड एंगल नहीं लिख सकते कि भाई साइड भी आ रहा है, एंगल भी आ रहा है, साइड भी आ रहा है, नहीं। जहाँ पे 90 डिग्री आ गया, ठीक है, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की 90 डिग्री, मतलब जब भी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे तब, ये नहीं कि आपको जैसे ये ट्राइंगल दे दिया और बीच में कोई एल्टीट्यूड बन रहा है, नहीं। जब राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है, एक ट्राइंगल है ये, इसमें पूरा 90 बन रहा है, ठीक है, वहाँ पे आप RHS यूज़ करोगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अब लास्ट पॉइंट पे मैं आता हूँ, ठीक है। जैसे हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए, हमने ये कह दिया ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DEF, ठीक है। आपने प्रूव कर दिया ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DEF। कैसे प्रूव किया? मान लो कोई भी एक, 3-4 जो मैंने आपको प्रूव करने के तरीके बताए उसमें से कोई भी एक, मान लो हम लेते हैं AB इक्वल टू DE, ठीक है, AC इक्वल टू DF, ठीक है, और तीसरा आपको दे रखा था एंगल A इक्वल टू एंगल D, ठीक है। ये आपने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए। अब आपको क्वेश्चन पूछ ले कि आपको टू प्रूव क्या करना है, आपको क्वेश्चन पूछ लें कि आपको प्रूव करना है एंगल B इक्वल टू एंगल E, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, ठीक है, ये प्रूव करने। तो देखो स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देते हो तो बाकी उसके बचे हुए पार्ट अपने आप इक्वल हो जाएंगे। जैसे ये इसके इक्वल दे रखा था, ये इसके इक्वल दे रखा था, और ये इसके इक्वल दे रखा था, लेकिन जब भी आपने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो बाकी जितनी भी साइड्स बच गई, जितने भी एंगल हो गए, वो अपने आप इक्वल हो जाएंगे। जैसे एंगल B इक्वल टू एंगल E हो जाएगा, लेकिन क्या लिखोगे, कैसे हुए? ये हुए हैं CPCT से। कौन सी सिटी? वो नहीं जो आप लोग बजाते हो, CPCT, यानी कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, यानी कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। इससे आपने क्या कर दिया, CPCT से ये इक्वल प्रूव कर दिए। इसी तरीके से आपसे पूछ लें हम कि BC जो साइड है वो EF के प्रूव करो, तो आपने ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए, तो आप लिख सकते हो बाय CPCT। ये देखो कितनी बढ़िया सिटी है, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा लिखो बाय CPCT BC इक्वल टू EF। लेकिन ये तभी लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट जब आप कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दोगे। फिर हमारे पास जैसे बात करें, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये जो एंगल होते हैं ये डियर स्टूडेंट्स कहलाते हैं बेस एंगल। कौन से एंगल? बेस एंगल। बेस एंगल क्यों कहते हैं? देखो क्योंकि ट्राइंगल का बेस, अब बात करें किसके ऊपर खड़ा है, ये BC साइड पे खड़ा है ना ये ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का बेस जिस पे खड़े होते हैं वो बेस, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसका बेस है। तो अगर आपसे क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं कि एंगल B और एंगल C बताओ, ये ना पूछ के क्या पूछ लें कि BC जो है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, और BC जो है यानी एंगल B और एंगल C जो है वो आपको फाइंड करना है, या फिर ये कह दें कि बेस एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको गिवन होगा, मान लो आपको 80 गिवन है, तो ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे। मैंने अभी बताया था कि साइड्स के इक्वल अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। साइड्स के अपोजिट, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप क्या लिख सकते हो, 80 प्लस एक्स, और ये मैंने आपको बताया था किसके इक्वल हो जाएगा, 180, क्योंकि तीनों साइड्स का सम 180। तो 80 प्लस 2x इक्वल टू 180, और 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 80, 180 माइनस 80 कैसे आया, ये प्लस का है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बच गए आपके 100, 2x की वैल्यू आ गई 100, तो x की वैल्यू 50, यानी ये एंगल भी 50 का और ये एंगल भी 50 का। तो बेस एंगल के नाम से आ जाएं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया वर्टिकल एंगल और ये हो गया आपके बेस एंगल। बाकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेगा स्टार्ट करेंगे। ये आपका पूरा बेस था जो इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में आपके खास करके एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 में यूज़ होने वाली है। ओके, टेक केयर, कीप लर्निंग।